अजरुद्दीन शेख शिक्षण छायनी प्रतापगढ़ से। तालियां सर के लिए। कितना टाइम हो गया आपकी नौकरी के? अभी 18-19 महीने हुए सर। 18-19 महीने के अंतराल में इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सम्मान आपको मिले और ये वो बहुत सारे। सबसे बड़ा और सबसे गौरवान्वित करने वाला कौन सा अवार्ड है इसमें? सभी गौरवान्वित करने वाले हैं सर। हाँ, लेकिन स्पेशल जिसको बोलते हैं बहुत बड़ी बात है वहाँ तक शहीद नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार, उसमें ये वाला। जी सर। एक बार बताओ उसको करके क्या स्पेशलिटी इसकी? सर समाज को दिया जाता है। अच्छा, शिक्षक गौरव पुरस्कार। हाँ हाँ। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जी बिल्कुल सर। अच्छा, कैसा संघर्ष करके इनको पढ़ाया, क्या क्या मेहनत करी? सर मैं खेत पे काम करने जाती हूँ। अच्छा। तो मैं क्या बात करूँ, मेरा कलेजा रोता है अंदर से। हाँ। तो दाढ़ की मजदूरी करी मैंने। हाँ। जब 40 रुपये 30 रुपये देते मजदूरी के। हाँ। फिर मैंने मुर्गी पाली। हाँ। मुर्गी के अंडे बेचती, बच्चे को पढ़ाती। ये सिक्कर रहता तो यहाँ से मैं बैंक में खाते में डलवाती। बेटा तुम्हारा खाता दे दो, मुझे याद नहीं दे रहे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आंगनवाड़ी करी मैंने। अच्छा। आंगनवाड़ी में मेरे भाई बड़े पैसा ऑफ हो गए। हाँ। तो मैंने आंगनवाड़ी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चों को बहुत मजबूरी से मैंने बड़े करे। तो अभी इतना पूरे प्रतापगढ़ में नाम है, इतने बड़े बड़े अधिकारी मिलने आते हैं और ये सब समाजों का काम करते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। और सबकी सेवा करते थे आप, इनको बोलते हैं बेटा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि कभी कि ऐसा रोकते नहीं कि बेटा क्यों करना है, ऐसा डर वर लगता है, ऐसा कभी कुछ? नहीं। अच्छा। नहीं। और हर हमेशा आप इनको बोलते रहते बेटा भलाई का काम करना। जी। आप जैसे और भी जैसे नहीं पढ़ाते अपने मुसलमान समाज में बहुत कम लोग पढ़ते हैं जी। और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? बस यही, जैसे बच्चा पढ़ा है ऐसा आप भी पढ़ के कुछ करके बताओ। हाँ, हाँ, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। अब आपको कैसा लगता है नौकरी लग गया बेटा तो? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ। और लगता है कि अब आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई? सफल हो गई। सफल हो। क्या आपका नाम क्या बताया? नसीम परवीन। नसीम परवीन जी, ये माँ है अजरुद्दीन जी का माँ, हमारी माँ। दलोड से थोड़ा सा आगे निनोर के पूर्व दिशा में खुटवास एक गांव है। उस गांव से एक व्यक्ति निकलता है और निकल करके पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करके नौकरी लगता है। तो नौकरी लगने के बाद में स्कूल में जाता है और 1 या 2 महीने में, सर्विस के 1 या 2 महीने में ही ऐसा कुछ नवाचार शिक्षा में करता है कि उस नवाचार के माध्यम से पूरे प्रतापगढ़ जिले में नहीं, आसपास के सभी जिलों में और पूरे राजस्थान में एकदम फेमस हो जाता है। और इनके नवाचार को, शिक्षा में नवाचार के तरीकों को सब लोग पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा गाने के माध्यम से, गाने के साथ साथ बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए वीडियो बना करके पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ में हर प्रकार की नई नई तकनीक, इनकी अपनी बनाई हुई, दूसरों का किसी का कॉपी नहीं, इनकी अपनी बनाई हुई नई नई तकनीकों के माध्यम से वीडियो बना करके बच्चों को पढ़ाना। और वो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और वायरल होकर के ये जो आपके सामने बैठे हैं वो इतने फेमस हो जाते हैं कि राजस्थान के शासन सचिव तक 2-2 बार इनको बुलाते हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं, इनकी वीडियो का जो है चयन करते हैं और उनके राजस्थान की शिक्षा का जो आधिकारिक वेबसाइट है उन पे भी इनके वीडियो को अपलोड किया जाता है। और यही नहीं, ये फिर और उसमें नवाचार में कुछ न कुछ और नया करते रहते, फिर वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो के माध्यम से राजस्थान के सबसे बड़े बड़े अवार्ड, जैसे राजस्थान शिक्षक गौरव सम्मान और शहीद नाना भाई खाट सम्मान, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिला स्तर पर सम्मान, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जो कि शिक्षक संघ का बहुत बड़ा एक संगठन है, उनके और दैनिक भास्कर के तत्वावधान में वो सम्मान मिलता है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज जो आप सब देखते हैं उनके और प्रतापगढ़ के काठल गौरव सम्मान जो है उन दोनों के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है, उसमें भी इनका नाम लिया जाता है। तो ऐसी नवाचार की तकनीक इनके दिमाग में कहाँ से आती है और वो वीडियो इन्होंने बनाना कहाँ से सीखा? सबसे पहले तो आप हमें वो वीडियो बताइए, कहाँ आपका मोबाइल? जी बिल्कुल सर, मोबाइल में है वीडियो, मुझे बताओ। और वो वीडियो हम इनसे ले करके आपके अभी स्क्रीन पे आप देखें वीडियो। आगे की लाइन, खखा से खिकी बोली खुखू बताओ, खखा से खिकी बोली खुखू बताओ,
कि आप अजरुद्दीन शेख हैं कि आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं और इस कास्ट में बहुत कम लोग, अगर 100% में गिना जाए तो मैं समझता हूँ 5% लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और वो भी शिक्षक जैसा पद तो बहुत ही कम नाम मात्र के लोग करते हैं। तो उस कास्ट से बिलोंग करते हुए और ये बिल्कुल पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर फेमस हो जाते हैं और सब लोगों का आइडल बन जाते हैं। और बात यह है कि सोशल मीडिया पर नौकरी लगने से पहले भी और नौकरी लगने के बाद भी स्कूल में तो नवाचार करते ही हैं, बच्चों को तो अलग अलग ढंग से पढ़ाते ही हैं और उनके लिए फिर एनजीओ, बड़ी बड़ी एनजीओ है, मुंबई जैसी एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं और स्कूल में अलग प्रकार के भौतिक संसाधन भी उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा बीमार हो, ब्लड की जरूरत हो या किसी भी प्रकार को उसको बहुत ज्यादा कहीं न कहीं जरूरत हो, तो आप इनके आईडी पे और इनके साथ में कई लोगों को मोटिवेट करके, जो बड़े बड़े यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है उनको बोल करके और बड़े बड़े अधिकारियों से बोल करके ये उनकी आईडियों पे उस समस्या को शो करते हैं, पोस्ट करते हैं और आर्थिक मदद करवाते हैं। अब तक ऐसे लाखों रुपयों का इन्होंने डोनेशन कर दिया है। बिल्कुल खुले दिल का और इतना मतलब हर किसी की मदद के लिए आगे आने वाले ऐसे विचार इनके दिमाग में कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से संस्कार आए और क्या क्या इनके दिमाग में और आगे करने का है, ये सारी बातचीत इनसे करेंगे। और तो अजरुद्दीन जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपको सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा जी, जो वीडियो बनाने का तरीका जी किसने सिखाया आपको? सर, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, टीचर ट्रेनिंग एसटीसी कर रहे थे, हम्म, तभी मन में ख्याल आया था कि क्यों ना पढ़ाने को इजी किया जाए। हम्म, और वहां पर हमने एक पुस्तक पढ़ी थी गिजुभाई बंदेखा की। अच्छा उसमें कुछ बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर ज्यादा ही महत्व दिया जाता था। अच्छा। उससे प्रेरित होकर सोचा था कि जब भी नौकरी लगेंगे हाँ। तब जाते ही हम इसको अप्लाई करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या? बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चों पर केंद्रित हो सर, जहाँ पर अच्छा। शिक्षक का स्वतंत्र, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखे, अच्छा। शिक्षक का कोई दबाव नहीं हो, अच्छा खेल खेल में सीखे, हंसते गाते सीखे, मनोरंजन के साथ सीखे सर। अच्छा। उस किताब से प्रभावित हुए जी और आपने तब सोच लिया कि मुझे कुछ अलग प्रकार का अध्यापन कार्य करवाना है। बिल्कुल सर। एसटीसी एजुकेशन जो है वो कितना है, क्या कर रखा है आपने? सर मैंने पहले बीसीए किया हुआ था, बीसीए करके फिर मैंने एसटीसी की, अभी वर्तमान में बीए हो गई, एमए हो गई और अभी बीएड चल रही है सर। अच्छा, बीएड भी कर रहे हो? जी सर। तो फर्स्ट बार पोस्टिंग हुई एकदम नए, उससे पहले तो आपने कहीं पढ़ाने का काम नहीं करा? नहीं नहीं सर। तो एकदम, क्योंकि थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है जी बिल्कुल और सर। नए नए रहते हैं, नया नया गांव है, नए नए लोग हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, उससे पहले आपके और सीनियर साथी भी वहां पे होंगे। जी बिल्कुल सर। तो आपने वहां जाते ही ये चीज शुरू कर दी, तो उसके पीछे कोई और अन्य मोटिवेशन? नहीं सर, बस जाते ही ये था कि कुछ अलग करना है और सोचा कि किस तरह से अलग किया जाए। तो फिर वो मेरे मन में वो ख्याल आए, जब हम एसटीसी कर रहे थे तब छोटी मोटी ट्रेनिंग में भी हमको बताते थे टीचर कि इस तरह से अगर बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, हम प्राइमरी लेवल के टीचर हैं तो इस तरह से पढ़ाएंगे। तो जाते ही मैंने वो अप्लाई किया सर। अच्छा जी सर। तो मैंने तो ये सुना था कि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, फेल हो गए थे। जी बिल्कुल सही सुना था सर। तो फिर फेल होने के बाद वापस कैसे शुरू करा? कौन व्यक्ति था जिसने? गांव के ही थे से आदरणीय कस्तूर जी सर। अच्छा। निनोर में पोस्टेड थे। अच्छा। और मैं 8वीं उस समय निनोर ही पढ़ रहा था, फेल हो गया था तो लगभग पढ़ाई बंद ही करने वाला था, क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो जाना आना और जाने के लिए रोड वगैरह भी ठीक नहीं थे, साधन भी नहीं चलते थे। तो सोचा कि अब बंद कर देते हैं। तो फिर कस्तूर जी सर ने 1-2 महीने बाद फिर आके घर पर समझाया और वो मुझे जब लेके गए और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करवाई। आपके किसी नजदीक के दोस्त ने, हमारे परिचित और आपके भी परिचित, उन्होंने कहा कि आप बीसीए इसलिए कर रहे थे कि आपको अन्य लोगों की तरह विदेश जाना था? जी बिल्कुल सर। फैमिली में और भी कई सारे रिश्तेदार हैं जो बाहर विदेश में हैं, दुबई में है, कुवैत में है। तो एक मन था कि चलो उधर ही चले जाएंगे कंप्यूटर फील्ड से, और कंप्यूटर फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे थे, तो उधर जाने का पूरा मानस ही बना लिया था हमने। अच्छा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वापिस बैक आना पड़ा और बीसीए करने के बाद ना बीएड कर सके, तो फिर 12th बेस पे एसटीसी करनी पड़ी सर। तो कुछ घटनाएं, कौन सी घटनाएं एक आधी हमें बताएं कि कोई व्यक्ति ऐसा रहा जिसकी वजह से वापस आपका ट्रैक चेंज हो गया? बिल्कुल सर। जब बीसीए फाइनल ईयर में था तभी एक व्यक्ति हमारे घर आते हैं जो राजस्थान पुलिस में पोस्टेड थे, आदरणीय गजेंद्र जी सर। अच्छा। जो वर्तमान में नागौर में छात्रावास अधीक्षक है। अच्छा। उन्होंने उस समय बहुत मोटिवेट किया कि आप जीके पढ़ो या फिर इसमें पुलिस लाइन में जाओ। तो
मैंने कहा सर पुलिस वगैरह में भी मैंने ट्राई किया और लगभग रनिंग में रह गया था। फिर उन्होंने कहा एसटीसी वगैरह करने के लिए फिर आदरणीय मुकेश जी सर है जो गाँव के ही हैं, उन्होंने भी मोटिवेट किया। वीरेंद्र जी सर है, प्रमोद जी सर है, लगभग सबने समय समय पर मोटिवेशन किया। और मैं आपने अभी मैंने सुना और आपने बताया कि पुलिस में आपने ट्राई किया और रनिंग में रह गए। जी सर बिल्कुल। हमने सुना है कि आप रनिंग में चंद सेकंडों से बचे हैं। जी वो बिल्कुल क्या सर। क्या बताएंगे थोड़ा सा? लगभग 25 मिनट में रनिंग पूरी करनी थी, तो 25 मिनट 46 सेकंड में मेरी रनिंग पूरी हुई थी सर। अच्छा। हाँ, उसके पहले शायद 3rd या 4th राउंड में किसी भाई ने धक्का मार के गिरा देता। अच्छा। उसकी वजह से थोड़ा ब्रेक रह गए सर। अच्छा, गिराने के बाद फिर आप उठे और 46 सेकंड का फासला हो। जी बिल्कुल सर। तो आपको तब पता चला, और दर्शकों को भी ये चीज सुन के पता चलना चाहिए कि जीवन में सेकंडों का कितना महत्व होता है। बिल्कुल सर, सेकंडों का भी महत्व होता है। और उस समय में उदास भी बहुत हुआ था कि शायद ये जॉब चली गई, अब जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो 46 सेकंड वो भाई का, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे गिराया। अगर वो मुझे नहीं गिराता तो आज मैं टीचर नहीं बनता और इस पोस्ट पे नहीं आ पाता। तो आपने उसका कुछ ऐसा मन में तकलीफ हुई तो कुछ विरोध करना या फिर कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी? सर, वो इतने सारे थे तो मैं पहचानता भी नहीं था उनको कि वो कौन थे भैया। हाँ। हो सकता है कभी विरोध करने जाए सर, और हो सकता है उनकी गलती नहीं हो, जानबूझ के नहीं गिराया था या फिर ऐसे गिर गए थे, क्योंकि बहुत सारे लड़के एक साथ दौड़ते हैं। तो फिर उसके बाद में आपने फिर प्रयास जारी रखा? जी बिल्कुल सर, प्रयास जारी रखा। और उसके बाद में हाई कोर्ट ड्राइवर वगैरह में भी अप्लाई किया था, तो उसमें भी लगभग हो गया था। एसटीसी के लिए आपने बताया कि गजेंद्र जी सर जी उन्होंने आपको प्रेरित किया जी सर। और उनके ही मार्गदर्शन में आपने एसटीसी करी। जी सर। तो एसटीसी के बाद में फिर कौन से एग्जाम दिए और क्या पोजीशन रही? एसटीसी के बाद में सर मैंने रीट का एग्जाम दिया था। और वो भी मैंने आदरणीय गजेंद्र जी सर, आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो उन्होंने अपने घर पे ले जाके मुझे पढ़ाया था सर। उनके हॉस्टल में मुझे रखा था और वहीं पे उन्होंने पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा। जी सर। तो घर पे घर वालों को उन्होंने कहा भाई कौन व्यक्ति है, कहाँ ले जा रहे हैं और कहाँ रह रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो मतलब छोटा भाई मानते थे मुझे। अच्छा। इसी वजह से लाया था। और उसके पहले जैसे कि मैंने बताया, गांव के मुकेश जी सर थे और प्रमोद जी सर थे, वीरेंद्र जी सर थे, इन्होंने भी समय समय पर बहुत मोटिवेट किया और वो मोटिवेट बहुत काम आया। अच्छा। मैं कोरोना टाइम की कुछ ऐसी कहानियां आप बता पाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया? कोरोना काल में लगभग तकलीफ ये दे गया था सर के वहां से आना था, जब वही नागौर से मैं रिटर्न आ रहा था तब रास्ते में बसेस वगैरह सब बंद हो गई थी। बहुत सारी किताबों का बोझ था, किताबें लेके, और फिर निम्बाड़ा से लगभग पैदल पैदल छोटी साड़ी तक सफर किया था। अच्छा। वो आज भी याद है। किताबें सिर पे उठा के? जी बिल्कुल सर। और भी बहुत सारे साथी बंधु थे, बहुत सारे मजदूर थे, उनके साथ हम भी चल दिए थे। अच्छा। जी सर। फिर पहली बार जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाता है, जी सर, घर परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही थी? सबकी बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया रही थी सर। और लगभग रात को 12:30-1 बजे फाइनल रिजल्ट आता है। तो ना तो मैं पूरी रात सो पाता हूँ, ना घर वाले, और ना ही जिसका मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे वेल विशर से गजेंद्र जी वगैरह, ये भी पूरी पूरी रात भर बस फोन ही लगाते रहे मुझे कि अजर अब तो सक्सेस हो गया, अब तो सो जाओ। लेकिन नींद नहीं आई सर मुझे। क्यों नींद नहीं आई, क्या सोचा उस रात? उस रात यही सोचा सर कि लगभग लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से नींद नहीं आ पाई। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैं जयपुर ही था, कुछ आगे की तैयारी कर रहा था इसलिए। अच्छा। जी सर। और फर्स्ट ज्वाइनिंग में आप गए जी सर। तो कौन आपके साथ आया? परिवार का कोई व्यक्ति लेके गए या फिर अकेले गए? फर्स्ट ज्वाइनिंग में तो सर एक फ्रेंड आया था साथ में, और मौसी का लड़का आया था, क्योंकि उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तो उनको लेके गया था। जी सर। लेकिन इस दौरान जीवन की ऐसी कोई घटना आप बताएं, ये अच्छा काम करने का आपने सोचा, यानी आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, ऐसा कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति सर, एक हम दौसा में ही रहते थे, तब कुछ सर थे तो वो एनजीओ के माध्यम से कुछ अच्छा काम करते थे। तब वहां जाके हमने सोचा था कि वो भी बोल रहे थे अगर आप कुछ बन जाओ तो आप ऐसा काम तो जरूर करना कि आप किसी को बता सको कि हाँ मैं ये करता हूँ। भले ही आपने यूं बोल दिया कि मैं कलेक्टर हूँ, लेकिन आपने कुछ अच्छा क्या किया, वो गुण आप में नहीं है तो आपका कलेक्टर होना सार्थक नहीं है। बस उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने कहा कि कुछ करना चाहिए। नौकरी लगने के बाद में 2 महीने के अंतराल में आपका जो वीडियो है वो वायरल होता है। जी सर। और आपको सबसे पहले कौन से अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाता है? सबसे पहले सर राजस्थान गौरव पुरस्कार के लिए। तो राजस्थान, तो पूरे राजस्थान लेवल का पुरस्कार है, तो उसमें उस वीडियो के माध्यम से? जी सर, उस वीडियो के माध्यम से। और मैंने कुछ जन्मदिन के ऊपर, जन्मदिन मेरा बच्चों के साथ स्टेशनरी बांट के और कपड़े वगैरह बांट के, मतलब जरूरतमंदों को ऐसे मनाया था। और एक न्यूज खबर में छपती है, जो आदरणीय हमारे प्रकाश जी सर है, वो न्यूज दिलवाते हैं पेपर में, तो वो खबर घूमती घूमती उनके पास जाती है और उन्होंने वहां से वो सेलेक्ट करते हैं सर। और राजस्थान गौरव पुरस्कार? जी सर, राजस्थान शिक्षक गौरव पुरस्कार। राजस्थान शिक्षक गौरव पुरस्कार, गुरु वंदनम कार्यक्रम नाम दिया था उसका। और
स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके हाथों से, गुप्ता जी, उनके हाथों से वो सम्मान मिला था सर मुझे। पोस्टिंग के 2 महीने बाद राजस्थान शिक्षक गौरव पुरस्कार आपको जी मिल गया। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर और कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। बिल्कुल सर, उस पुरस्कार से तो मेरे को नया और करने की प्रेरणा मिली और निरंतर मैं करता गया फिर सर आगे। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा पुरस्कार? उसके बाद में सर शहीद नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार मिला था। अच्छा, जी सर। वो इन वीडियो के माध्यम से और आपकी जो नवाचार की जो क्रिया है, शिक्षा में नवाचार का जो है आपका, उसके उसके बेस पे या फिर और कुछ अलग? उसके बेस पे, और सर उसके बाद में एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दलोट में हमने चलाई थी, वो भी थे उसमें इंक्लूड थी, और घर पर एक निःशुल्क कोचिंग भी चलाई थी, वो भी उसमें इंक्लूड था सर। तो वो सब आपके जो निःशुल्क शिक्षा के प्रति जो समर्पित भावना है, जी बिल्कुल सर। उनको सबको देख करके शहीद नानाभाई खांड पुरस्कार। हाँ, उदयपुर में हुआ था और मानगढ़ धाम उसकी थीम थी सर। अच्छा, उदयपुर में हुआ? उदयपुर में हुआ था और मानगढ़ धाम की थीम रखी थी सर उनको। अच्छा, तो किसके द्वारा मिला था? ये वहाँ पर सीएम महोदय भी आए थे, अशोक गहलोत जी, उनकी अध्यक्षता में ही वो पूरा समारोह हुआ था। फिर आपको राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जी सर। और दैनिक भास्कर का, जो क्योंकि आपने हमें पूरा वो बताया अपने, आपने हमें वो जो आपका मोमेंटो वो दिखाया, फिर आपके सर्टिफिकेट्स वो दिखाए, तो वो किस बेस पे मिला? वो यही सर नवाचार और कुछ अच्छा करने के लिए मैंने मुंबई की भामाशाह को भी संपर्क में आकर के और उनसे भी विद्यालय विकास में डोनेट करवाया था। मुंबई के भामाशाह का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ, सब लोगों ने पसंद करा, कई लोगों ने तारीफ करी, स्टेटस भी लगाया उस समय। मुंबई के भामाशाह से संपर्क करके और छायणी जैसे गांव में उनको आपने बुला लिया, वो थोड़ा सा कैसे आपने कांटेक्ट किया और क्या क्या मदद करवाई, वो भी हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मैंने सर वेबसाइट के माध्यम से उनको सर्च किया था और वो एक एनजीओ था, मेरे को कहीं से पता चला कि वो एनजीओ हेल्प करता है बच्चों की, और फिर मैंने उनको सर्च किया, फिर वो बोले कि हम आपके यहाँ पर क्यों करें। फिर मेरे पढ़ाने के तरीके वगैरह उन तक गए, उन्होंने सोचा कि नहीं हमको एक बार चल के देखना चाहिए। वो एक बार आए थे, पिछले सत्र भी आए थे और इस सत्र भी आए थे, दोनों सत्र में आके लगभग विद्यालय में प्रोजेक्टर दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, साउंड सिस्टम, और बच्चों के लिए अच्छे ब्रांडेड बैग्स वगैरह भी दिए उन्होंने। लगभग अच्छा 1 लाख रुपए प्लस तक का उन्होंने सहयोग दे दिया है। अब वो उस 2-3 साल रेगुलर आ रहा है? हाँ, 2 साल तक, पिछले 2 साल तक रेगुलर आ गए सर। हाँ। अब अगली बार भी वो उन्होंने बोला है कि अगली बार फिर आएंगे हम, क्योंकि पिछली बार तब आए थे, उन्होंने गांव वालों ने भव्य स्वागत अपना पारंपरिक तौर पर किया था उनका सर। अच्छा जी सर। अब और किसी एनजीओ से आप कांटेक्ट कर रहे हैं क्या? लगभग अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास है कि जो भी अगर अच्छा हो बच्चों के लिए तो जरूर करेंगे सर। कोई व्यक्ति अच्छा करता है जी सर, ये एक समाज का, यूं कह सकते हैं एक समाज की ये परिपाटी या परंपरा बोल सकते हैं। जी सर। कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे पुश करने की कोशिश लोग करते हैं, तो कहीं ऐसा आपके साथ में होता है? बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे आए कि नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि आप ये कर रहे हो तो गलत है, या फिर आपके लिए घातक सिद्ध होगा, अधिकारी आएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें थी कि आपको इसका नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो नुकसान है, लेकिन एक बार जो ठान लिया है वो पूरा करना ही है। घर वालों का जैसे इतनी सारी बातें सुन करके कभी कभार घर वाले भी बोलते हैं कि तुझे क्या करना है, रहने दो, जो सिर्फ नौकरी करो और वापस आओ, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, जब हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे तब क्या है, टेस्ट सीरीज का काम इतना था कि 200-250 बच्चे आते थे, उनके पेपर बनाने, टाइप करना भी मैं ही करता था, फिर चेक करना वगैरह भी बहुत सारे सर थे, वो भी हेल्प करवाते थे। तो उसमें काफी मेहनती काम लग रहा था, तो थोड़ा लेट हो जाते घर पे तो घर वाले थोड़ा चिल्लाते थे कि इतना लेट आ रहा है, दूसरों की जॉब तो खत्म हो जाती है 12 बजे, 12-1 बजे वो घर आ जाते हैं और आप अभी तक रात को 7-8 बजे तक घर आ रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा डांट सुन के सो जाते थे। घर वालों में क्या, कौन भाभी जी चिल्लाते थे? मम्मी है, मामा है, भैया है, सभी लगभग। अच्छा, भाभी जी नहीं चिल्लाते थे? नहीं। शादी नहीं होती क्या उस समय? नहीं, शादी नहीं हुई थी सर। अच्छा, हाँ, तो नहीं होती तो कैसे चिल्लाते? तो शादी नौकरी लगने के बाद ही करना था, ऐसा कुछ प्रण था क्या आपका? हाँ, लगभग घर वालों ने पहले फोर्स किया था, लेकिन मैंने कहा पहले खुद के पैर पर खड़े हो जाएं, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा जी सर। तो फिर सोच लिया और शादी भी हो गई? बिल्कुल सर। हाँ, अब आप ये बताएं कि स्कूल में आप और किसी लोगों को भी प्रेरित करते हैं क्या, कि या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो बातचीत होते हैं, आप और शिक्षकों को बोलते हैं क्या कि ऐसा करना चाहिए, या फिर आप अपने मर्जी से जो अच्छा लगता है वो करते चले जाते हैं? लगभग तो यही है सर के मन में ख्याल आ रहा है कि आज ये करना चाहिए तो कर लेता हूँ। अच्छा, ज्यादा किसी से डिस्कस तो नहीं होती है, लेकिन सर हैं बहुत सारे तो उनसे पूछ लेते हैं। जैसे प्रतापगढ़ में है जो वरिष्ठ है, अफजल जी है, जाकिर जी है, तो उनसे कभी कभी गाइड कर लेते हैं सर ये करना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं अपना वीडियो बनाने का उससे उद्देश्य सही हो, लेकिन कोई बात ऐसी हो जाए जो नेगेटिव वे में ले ले, उसके लिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर ये गलत तो नहीं है कि नहीं है, फिर उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो स्कूल में भी आपको काफी सपोर्ट मिलता है आपके स्टाफ द्वारा? स्टाफ द्वारा फुल सपोर्ट मिलता है सर, स्टाफ के सपोर्ट से ही आज यहाँ तक बैठा हूँ सर मैं। अच्छा जी सर।
ऐसा कोई, जैसे आप सबसे पूछ लेते हैं, या फिर ऐसा कोई आपने मेंटोर रख रखा क्या कि कोई भी काम करो, अगर सब मना कर दे तो अगर उसने बोल दिया तो मैं ये काम करके ही रहूंगा, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, वो मैं खुद ही हूँ सर। अच्छा, आप खुद जी सर, जो मन कहता है वो कर लेते हैं। बिल्कुल सर। फिर लेकिन स्कूल स्टाफ में से आदरणीय कला मैम है, हमारे संस्था प्रधान है, वो भी काफी हेल्प करते हैं। फिर उनके बाद तोलाराम जी है, गणपत जी है, वो जब मैं कोई एक्टिविटी वगैरह करवाता हूँ तो वो सराहना करते हैं, फिर उसको वो वीडियो वगैरह बनाने में वो हेल्प करते हैं। फिर कुछ दिक्कत आती है, जैसे अभी नया नया गया हूँ, कुछ डाक वगैरह बनाने में, तब भी वो पूरी हेल्प वही करते हैं। आपके मैंने अपना इस बातचीत का जो वीडियो शूट करने से पहले पोस्ट करी थी जी कि सर। हम बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, जी सर। तो कई सारे आपके जो चाहने वाले हैं जी सर। उन्होंने कमेंट किया कि प्रतापगढ़ के जो हीरो हैं, उन हीरो में गिनती जो आगे की लाइन में जिनका नाम ले जाए उनमें आपका भी नाम उन्होंने लिया, और पूरे प्रतापगढ़ के लड़के आपको बहुत चाहते हैं, लड़के लड़कियां जो शिक्षा विभाग में आप इतना नवाचार करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपको एक हीरो मानते हैं, तो कैसा लगता है सब पर? बस मैं अपना कर्म करता हूँ सर, और वो उनका प्यार है कि वो अपना मानते हैं। वो उनका अपनत्व है जो सर मुझे अपना मानते हैं सर, और उनका अपनत्व ही मुझे आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और आप टीचर लगे और सरकारी नौकरी में परिवीक्षा काल में, प्रोबेशन पीरियड में जी सर। कई सारे लोग मतलब जैसे कोई नवाचार करने से या फिर कोई भी काम करने से डरते हैं जी सर। कि अभी क्या, अगर कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई किसी ने गलत समझ लिया, कंप्लेन हो गई तो नौकरी दांव पे लग सकती है, ऐसा। तो आपके तो जब से आपका प्रोबेशन पीरियड तो अभी नहीं, मेरे ख्याल से खत्म नहीं हुआ। हाँ, अभी प्रोबेशन चल रहा है सर। अच्छा, तो इन कितना टाइम हो गया? अभी सर 18-19 महीने हो गए। 19 महीने, मतलब 1-2 महीने और बाकी है। हाँ, 3-4 महीने। 3-4 महीने और बाकी है, तो इन 3-4 महीनों मतलब प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही आपने 10-11 अवार्ड अपने अपने नाम कर लिए, जीत लिए अच्छा काम करके। तो मतलब क्या कहना चाहिए कि आपको अगर कोई काम करना है, कोई अच्छा करना है, तो समय का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना नहीं, चाहिए? बिल्कुल सर, समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज मौका मिल रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो कर लेना चाहिए। यही हुआ सर कि राजस्थान के शिक्षक सितारे में 2 बार मेरा चयन स्टेट लेवल पर हुआ था। तब भी वहाँ पर बातचीत वार्तालाप हुई थी, वहाँ पर भी यही बात थी कि समय रहते अगर कुछ काम कर लिया जाए तो आगे की राहें और खुल जाती है। अच्छा। जी सर। राजस्थान के शिक्षक सितारे, और वो भी राजस्थान शासन सचिव शिक्षा विभाग, जी सर। वो जो मतलब टॉप मोस्ट पद होता है मेरे जी, बिल्कुल ख्याल से, बहुत बड़ा पद है, और वहां तक पहुंचते क्या कई लोग सरकारी नौकरी में शिक्षक रहते हो या और भी शिक्षा विभाग में कई रहते रहते, कोई कोई पहुंचता भी और कोई कोई रिटायर्ड भी हो जाते हैं, वहां तक पहुंचना उनके बस का नहीं होता है। आप वहां तक पहुंच गए, तो वहां क्या वार्तालाप करी आपने और कैसा लगा उस दिन? उस दिन बहुत ही अच्छा लगा सर कि मेरे को एक सपने सा लग रहा था कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हाँ। लेकिन स्कूल में ही था सर, और एक फोन आता है कि सर आपको शासन सचिव सर मिलना चाहते हैं। मैं हो सकता है कोई फ्रैंक कॉल हो, इसलिए मैंने उसको वायरल नहीं किया, और अगले दिन जो लो उठा के चल दिया। मैंने कहा चलो सही है कि गलत है। जब निकलने के बाद एक आधिकारिक पोस्ट आती है, एक ऑर्डर आता है, उसमें कहा जाता है कि बात आपकी हमारी पर उदयपुर संभाग से अजरुद्दीन शेख का चयन किया जाता है। पूरे उदयपुर संभाग से अकेला अजरुद्दीन शेख? जी सर, पूरे संभाग से मैं अकेला ही गया था वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए। और फिर वहाँ पर मेरे वीडियोस वगैरह थे जो मैंने अभी पब्लिश करके बताए, जो आपने, उन वीडियो के ऊपर ही उन्होंने बातचीत की थी। अच्छा, और तारीफ की आपने कि आपको ऐसा करना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आगे आप निरंतर रखो। तो बैक टू बैक आपका पहले हुआ, फिर उसके बाद फिर हो गया, फिर कौन से बेस पे हुआ? फिर वही वीडियो थे सर जो वीडियो मैंने पब्लिश किए थे, उन पब्लिश वीडियो को कोई लिंक थी जो राजस्थान की शिक्षा विभाग में डालनी होती थी, और वो वीडियो मैंने पहले बना लिए थे। तो आदरणीय एसीबीओ साहब है महेश जी जैन, और आरपी महोदय है फतेहलाल जी, और हमारे दलोट के सीबीओ साहब है रामचंद्र जी। लगभग इनका मैसेज आया था मेरे पास, और फतेहलाल जी ने और सीबीओ साहब एसीबीओ साहब महेश जी ने तो कॉल करके बोला था कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सर, वो नहीं हो। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और उसके सार्थक परिणाम आए। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नहीं कहते तो मैं शायद ये वहां तक नहीं जा पाता। आप जो ये मतलब मेन फोकस ये हर जगह घूम करके आ रहा है कि आपके शिक्षा में नवाचार को लेकर के हर जगह आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं, हर जगह आपको सम्मान दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और उस काम को लोगों को बताने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ आपके उस नवाचार की वजह बहुत से। बहुत आभार, धन्यवाद तो सर आपका। आप, थैंक यू। आप जैसे और लोग भी हैं, जी सर। उन लोगों को आपके नवाचार को लेकर के या शिक्षा में नवाचार को लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कैसी शिक्षा का हमें मतलब कैसा अध्यापन, कैसी शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए? बस सर जैसे कि शिक्षा भी ये कहती है, और आगे से जो ऑर्डर मिलते हैं हमको वो भी यही कहते हैं कि शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बनाई जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और फ्री शिक्षा बनी जाए बाल केंद्रित, जिसमें बच्चे एकदम उबाऊ महसूस नहीं करें या फिर स्वतंत्र होकर पढ़ाई करें, और वो रटन विद्या को दूर करें। जी सर।
तो एक लाइन हमको वो सुनाओ ना वीडियो वाले के वाले, क्या था वो? सर वो बारखनी थी, संगीत के माध्यम से बारखनी थी। हाँ, तो एक लाइन जैसे कि अपन बच्चों को अलग अलग तौर पर सिखाते हैं कि ये बेटा का है, ये का है, कि क्योंकि आज का जो माहौल जो चल रहा है वो संगीत के रूप में अगर अपन सिखाते हैं तो लगभग जल्दी कैच करते हैं। और होता भी यही है कि बच्चों को एक बार सिखाया वो गाते गाते घर चले जाते हैं। जैसे क का की अलग थे, तो हमने इसको एक लाइन जोड़ी थी गाने में के कका से की बोली कुकू बताओ के कहीं को काओ कम कका। इसी तरह से आगे आगे एक वर्ड देते हैं उनको, पूरा पूरा बोलते गए, पूरा बोलते गए। फिर बच्चों को मैं एक वर्ड लाता, आगे ला खड़ा करता, जैसे उसको न बोल दिया या च बोल दिया कि चलो च पे कौन बोल के बताएगा कि सर मैं बोलूंगा, तो फिर बच्चे खुद बोलते हैं कि चचा से चीची बोली चूचू बताओ चे चाई चो चाओ चम चह। कितना जल्दी कैचअप करते हैं बच्चे? बच्चे बहुत जल्दी करते हैं सर कैचअप इसको। अच्छा। और बड़े बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे आते हैं प्री प्राइमरी के, पहली दूसरी क्लास के, वो भी बहुत जल्दी इसको कवर कर लेते हैं सर। एक वीडियो अभी जो हम दर्शकों ने देखा और हमने भी देखा, उसमें आप बच्चों के साथ में बाहर बच्चे खेल रहे हैं जी, और आप बीच में क्या था? वो सर पहाड़े में गा के बता रहा था उनको एक दिन। तो पहाड़े से, पहाड़ों का डर रहता है कि पहाड़े हम सीखते हैं तो मैंने उसको वही, हाँ तो डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, तो गाने के माध्यम से मैंने और गणपति जी सर दोनों ने बोला कि चलो आज इनके साथ गाते हैं, तो वो पहाड़े हमने गाए थे और अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक लाइन मुझे भी सिखा दो, कोई सी लाइन पहाड़े की। पहाड़े की सर तो वो साउंड सिस्टम पे उस समय बोल दी थी, मैं ट्राई करता हूँ, वो टून तो शायद ही आ पाएगा। वो आएगी ना, बिल्कुल आएगी। नहीं, जैसे चार का पहाड़ा ले लेते हैं अपन। चार गम चार, चार दून आठ, चार तीन 12, चार चौक 16, चार पंज 20। फिर यहाँ के अपन मैं सिर्फ चार छंग बोलता और बच्चे बोलते थे नाच नाच के 24। मैं बीच बीच में इन चीजों को गिफ्ट दे देता, स्टॉप करते जाते हैं, मैं स्टॉप करता जाता और बच्चे उसको पकड़ के बोलते जाते सर, बस यही चीज। काफी बहुत अच्छा लगा, हमने भी देखा और Thank you, दर्शक sir. देख के भी उसको तारीफ करेंगे। इस तरह से और क्या आप कुछ मतलब रोज ऐसी प्लानिंग करके जाते हैं आज मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा कुछ आप प्री प्लानिंग करते हैं? प्री प्लानिंग तो नहीं सर, लगभग घर पे बैठा बैठा कभी इसे बनाता रहता हूँ मैं। और ये जो भी प्री प्लानिंग की थी मैंने घर पर, एक निःशुल्क कोचिंग उस समय चलाई थी मैंने बच्चों की, छोटे बच्चों के साथ। तो स्कूल में करने पर असहजता महसूस होती थी, तो मैं घर पर बच्चों के साथ करता था पहले। अच्छा। उसके बाद स्कूल में जाकर करता था, क्योंकि स्कूल में और भी कोई लोग हो सकते, घर पर तो मैं था और वो बच्चे थे गाँव के। अच्छा। तो उनके साथ में न्यूज ऑफ लोग प्रैक्टिस करता था। अब आपका क्या प्लान है आगे, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा डेडिकेट होकर काम करते हैं शिक्षा विभाग में। जी सर। और जैसा मैंने बताया कि शिक्षा को इस तरह से हमको लेना चाहिए, आगे आपकी क्या प्लानिंग है और क्या करने वाला है? आगे सर शिक्षा के क्षेत्र में तो यही कि जब तक है तब तक नए नए नवाचार करने की कोशिश है, और पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई में भी आगे पढ़ते रहेंगे। आगे के लिए और ट्राई करेंगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और आरएस के लिए भी एक बार ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आपसे इंस्पायर होकर कोई लोग और पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगा, आपसे इंस्पायर होकर कोई और पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपने कुछ और अपने तरीके से अपने परिवार में कुछ और नया करने की कोशिश करी? हाँ, जैसे कि सर परिवार ही नहीं और समाज ही नहीं, लगभग मैं सभी समाज में और सभी को अपना समाज मानता हूँ। सभी के लिए, हाँ सभी के लिए, और सभी को मतलब यही बोलता रहता हूँ मोटिवेट करने के लिए कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, और इस फील्ड में जाओगे तो आप इधर चले जाओगे, इस फील्ड में जाओगे तो इधर चले जाओगे, क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं तो फिर संभव नहीं। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत भटक गया था कि 3 साल बीसीए करने के बाद वापस बैक आया, तो कहीं ना कहीं वो 3 साल दुख देते हैं सर के। अगर मैं जाना टीचर फील्ड में था तो 12th के बाद ही जा सकते थे। ऐसे सबको गाइड करता रहता हूँ और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश मेरे लेवल पर करता हूँ। मुझसे नहीं होती समस्या का समाधान तो बहुत सारे वरिष्ठ गुरुजन है और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे आदरणीय सुंदरलाल जी, बंटी गोगन सर, श्यामलाल जी, नारायण जी, अमृत जी, शरण भैया, बहुत सारे हैं सर, शंकर जी, तो उनसे भी पूछ लेता हूँ, तो या फिर उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं। तो उनका भी सादगीपूर्ण जीवन है सर, वो किसी भी छोटे भी बच्चे का भी फोन जाता है तो रिप्लाई देते हैं, या फिर मैं बात करता हूँ तो जब भी कॉल करता हूँ या तो बोल देते हैं कि 2-3 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात बताते हैं सर, उनसे पूछ के फिर मैं उनको बता देता हूँ। प्रतापगढ़ में शिक्षा का स्तर जैसा आप कर रहे हैं वैसा सब लोग के लिए अपने ने बोल दिया कि ऐसा नवाचार करना चाहिए, लेकिन और हम कुछ और नया कर सकते हैं जैसे, या फिर देखो सर सरकार भी ये प्रयास कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अभी, उसमें सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि बाल केंद्रित शिक्षा और खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उसी को लेकर, और लगभग धीरे धीरे आ रहा है। मैं भी वर्तमान में भी थोड़े दिन पहले केआरपी था टीचर्स ट्रेनिंग में, तो केआरपी में मतलब सर टीचरों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती, तो जितनी भी एक्टिविटी मैंने बच्चों के साथ की थी वहां पर मैंने सभी के साथ की और लगभग सभी को ये बताया है कि इस तरह से अपन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे अप्लाई भी कर रहे हैं सर उसको। जी सर। अगर मैं सोशल मीडिया पे से अपने बात करना चाह रहा था मैं, आप किसी का भी अगर आपको पता चलता है कि कोई किसी कोई दुर्घटनाग्रस्त है
या कोई बहुत कमजोर परिवार से और उसको सहायता की जरूरत है, जी सर। फिर आप उसमें अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं और उसको पोस्ट करके लोगों से भी अपील करते हैं, तो जी। वो उसके पीछे क्या मैसेज है? उसके पीछे मैसेज ये है सर कि अपनी एक पोस्ट से अगर कोई 1 रुपए की भी हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्प अपनी ना हो कि सामने वाले की हेल्प हो रही है। और सर सोशल मीडिया में लगभग फालतू टाइम वेस्ट करने से बेटर ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती है उनमें किया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ सर कि अगर ऊपर वाले ने अपनों को देने वाले की श्रेणी में रखा है कि अपन किसी को कुछ दे सकें, तो हमेशा अपने हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए सर। बहुत शानदार। Thank you. तो आपने अब तक जितने लोगों की हेल्प करी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंदों के, उसमें से ऐसी कोई घटना आप हमें बताएं कि आपको लगता है कि मेरा जो ये हेल्प करने का जो सिलसिला है, जो तरीका है, ये जो कार्य है, अगर ये आज ये नहीं करता तो ये नहीं होता, या फिर ये करके मैं ये मतलब एक कोई स्पेशल काम करके किसी व्यक्ति विशेष की मदद करके आपको ऐसा लगा कि आज मेरा जीवन जो है धन्य हो गया, कि मेरा जो ये काम है करने का ये सार्थक हो गया, ऐसा कोई? हाँ, जैसे सर हेल्प सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहना चाहूँगा कि छोटी बालिका थी तब भी हमने हेल्प की थी, और मेरी तरफ से तो मैंने छोटी सी हेल्प की थी, लेकिन अपील के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी। और वो बालिका स्वस्थ है, अच्छी है, खुशहाल है। तो मैं तो पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं, दोस्तों के माध्यम से कभी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, तो अच्छा लगता है सर। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी? हाँ, लगभग लग तो ऐसा ही रहा था, क्रिटिकल है। उनकी फैमिली में भी अपनों से बात नहीं हुई थी, किसी फ्रेंड के थ्रू बात हुई थी। अजीत सागर जी नाम है उनका, और वो भी बहुत समाज सेवा का अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने लगभग बहुत सारी हेल्प की। और जब भी हम अजीत सागर जी होने का उनकी हेल्प, हमारी भी कोई हेल्प होती है, हम भी जब पोस्ट करते हैं, हमारे भी गांव में एक वाकया हुआ था। उस समय एक लड़का था जिसकी डेथ हो गई, माता पिता कोई नहीं थे, बहनें सिस्टर वगैरह पढ़ रही थे, और परिवार में कोई भी नहीं बचा, सिर्फ 2 बहनें बच गई थी और उनकी वाइफ और छोटा बच्चा था। उस समय भी उन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी, और उन्होंने भी अपील कर करके बहुत सारा पैसा डोनेट करवाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपसे जितनी बातें करते जाए मतलब आपके तो सब परोपकार का ही काम है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मानव धर्म है, मानव धर्म निभा रहे हैं, और जब तक जिंदा है तब तक मानव धर्म निभाते रहेंगे। और खुशी की बात ये है कि सर ये सब करने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है सर। मदद क्यों करनी चाहिए? कोई लोग नहीं करते और कोई लोग बहुत सारी करते, तो जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते, और आप करते तो क्यों करते? मदद किसी की क्यों करना चाहिए? मदद सर जिसमें परोपकार की भावना होती है वो मदद आगे रह के करता है। वो ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कि कब ऐसा दिन आए जो मैं आज मदद करूं। और जिस दिन, मैं तो सबसे अपील करता हूं कि आप 1 रुपए की मदद किसी को करके देखना, कितनी ही टेंशन हो उस दिन आप आराम से सोओगे। तो मतलब किस मदद करने का तरीका क्या होना? जैसे अपने पास में 1 रुपया है, जी सर। तो फिर वो 1 रुपया दूसरों को दे देंगे, या फिर किस तरह से मदद करें? मदद करने का तरीका ये सर, आप जब भी मदद करने लगोगे, वही बात, एक रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, और वो आप सिर्फ जरिया बनोगे, वहां तक आपकी मदद जरूर पहुंच जाएगी जहाँ पर आप पहुंचाना चाहते हो। अच्छा, जी सर, बस दिल में ठान लो कि मुझे मदद करनी है, ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएंगे सर। अजहर जी, आप स्कूल जाते हैं फिर वापस, इन सब के लिए समय कैसे निकलते हैं? समय लगभग निकल जाता है सर, क्योंकि स्कूल 10 से 4 का चल रहा है, उसके पहले सुबह निकाल लेते हैं, शाम को निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सर आजकल सब सोशल मीडिया के माध्यम से है, किसी को मदद भी करनी हो तो यूपीआई पेमेंट वगैरह ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं सर। सोशल मीडिया का आपने नाम दिया, और मैं देख रहा हूँ कल परसों भी कुछ अखबार में आया था डीजे को लेकर के, फिर कहीं शराब के नशे में दुर्घटनाएं हो रही, जो पढ़ने की उम्र में लड़के, और भी कई सारी विसंगतियां हैं। मैं सबसे सवाल करता हूँ इस बारे में, आप अपने विचार बताएं कि कौन सी ऐसी विसंगति है जो समाज को बहुत पीछे ले जा रही है? देखो सर, विसंगतियां तो बहुत है, लेकिन मैं मानता हूँ आजकल सरकार ने शिक्षा का जो स्तर है पढ़ाई का बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है लगभग। अगर फिर भी आपको उच्च क्वालिटी की शिक्षा ऐसा लगता है मन में पढ़ाना चाहिए, तो आपको अपने बच्चों को बाहर भेजकर जरूर पढ़ाना चाहिए। एक समाज में व्याप्त है, कोई अदरवाइज ना ले बुराइयां। जैसे कि किसी बच्चे को अगर अपन पढ़ाई के लिए बोल दे माता पिता को कि आपके बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, या फिर ये तैयारी कर रहा है तो इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, तो कहते हैं कि माता हमारे पाया कौन है। तो ऐसी घटना हुई मेरे साथ भी, एक नाम नहीं लूंगा। मैंने जब उनसे कहा कि भाई साहब इनको भेज दो, इनकी जिंदगी संवर जाएगी, तो उन्होंने बाहर नहीं भेजा। और कुछ दिनों बाद, 10 या 15 दिन बाद, उसमें से ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा कोई काम कर देता है कि अभी भांजगड़ा प्रथा चलती है, उस भांजगड़ा प्रथा में लाखों रुपए उनको भरने होते हैं, तो वो कहीं से भी एडजस्टमेंट करके वो लाखों रुपए भर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उन्हीं पैसों को अगर अच्छी शिक्षा में दोगे, अगर आपका बच्चा नौकरी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पैसा गलत वेस्ट जो भांजगड़ा वगैरह में जाते हैं, वहां तक वो नौबत नहीं आएगी, और वो कुछ अच्छा काम ही करेगा। अच्छा जी सर। तो ये बिल्कुल सही है, मैं भी इस चीज को, आपकी जो बात है इसमें मेरा
पूरा पूरा समर्थन है थैंक यू सर। कि आप गलत काम में तो पैसा जहाँ देना होता है वहाँ लाखों बिल्कुल रुपए कहीं सर। से भी निकाल के दे देते हो, और वैसा वैसा शिक्षा में लगाएं। और कोई सा इसके अलावा? नहीं बिल्कुल सर। आपके बारे में कहना चाहूंगा कि सर मैंने आपके सभी वीडियो देखे हैं और लगभग हर फील्ड में जीरो लेवल से लेकर वहां पर आप अपनी रिपोर्टिंग देते हो, जहां पर लगभग उस गांव वाले ही जानते हैं, फिर पंचायत लेवल वाले ही जानते हो, उसको सभी जगह पहुंचाते हो, शेयर करते हो। धन्यवाद। उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही निरंतर ये काम जारी रखें, कभी बंद नहीं करें। जैसा कि आप बोल रहे थे प्रोबेशन में विपदाएं आपके पास आएगी, ऐसे ही आपका स्टार्टिंग है तो आपके पास भी विपदाएं बहुत सारी आएगी, तो विपदाओं से घबराएं नहीं, थैंक यू। आगे जारी रखें सर। बिल्कुल, आप सबका सहयोग, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप सब मिलकर अपन सब ये कारवां बिल्कुल सब सर, पूरा हमारे साथ। प्रयास, हमारी दुआएं आपके साथ है हमेशा सर। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये धूप आ गई हमारे ऊपर, कोई बात नहीं। ये थे हमारे अजरुद्दीन शेख भाई साहब, हमारे भाई हैं, और इनके जीवन के बारे में तो इनका संघर्ष और ये सब चीजें हमने नहीं बताई, क्योंकि इनका संघर्ष ऐसा है कि उन्होंने कहा कि सर सबके अपने संघर्ष है, और मेरे भी सबका कहीं ना कहीं एक तरह से कॉमन ही आएगा। मेरा तो ये है कि मैंने जो देखा, मेरी ये कोशिश रहेगी, इनका ये कहना कि मेरी ये, हमारी बात पहले हो गई, इनका ये कहना है कि मेरे संघर्ष को नहीं बता करके मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे जैसा संघर्ष अगर संभव हो सके तो मैं किसी और का नहीं देख सकूं, मैं वैसी मदद करूं, और कुछ न कुछ जहां तक हो सके सब लोगों के सहयोग करके, मतलब अलग प्रकार के जीवन जीने के लिए लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूं और सबकी हेल्प करूं। तो अजय जी का वीडियो हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो कैसा लगा, हमारी बातचीत में आपको क्या सीखने को मिला, ये पूरा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, तो इनसे बोल दीजिए सब्सक्राइब। बिल्कुल सर, सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से रूबरू करवा रहे हैं, तो अपना भी एक हक बनता है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये जरूर करें जो इन्होंने कहा, वो इनकी बात मान के आप अगर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं कर रखा तो आज ही करें, और शेयर भी करें, कमेंट करें, और आगे और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। मैं सोशल मीडिया वालों सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वीडियो शेयर वगैरह करें, और आपके भी ध्यान में अगर ऐसा कोई कहानी हो, कोई प्रेरणादायक हो, जिससे सभी को लाभ मिले, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि भाई साहब ये है, उनके नंबर दिए जाए, तो पर्सनली सज्जन जी उनसे कांटेक्ट करें और उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि सर का मकसद यही है कि जो नींव की ईंट में जो ईंटें दब गई है उनको शिखर तक पहुंचाना। बिल्कुल। हाँ, और आप वास्तव में ये आप कमेंट भी करते हैं, और भी कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा सेम डे तो नहीं, दूसरे दिन नहीं, लेकिन उस वीक में उन तक पहुंचेंगे और उनको भी जरूर आप सबके सामने लाएंगे, और उनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक कहानियों से, घटनाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजर जी, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सर। लगा आपसे मिल करके, Thank और you, आपका कीमती समय आपने हमको दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आभार आपका। और सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, नमस्कार।